NCERT example 5.5. Figure shows a small, यहाँ figure है, figure shows a small magnetized needle P placed at a point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrows show different positions and orientations of the magnetic moment of another magnetized needle Q. In which configuration the system is not in equilibrium? In which configuration is the system in a stable and in a unstable equilibrium? Which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown? तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एक मैग्नेटाइज्ड निडल यहाँ रखा हुआ है P, जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दिखाया गया। ओके, और एक और मैग्नेटाइज्ड निडल है Q को यहाँ रखा गया, Q को यहाँ रखा गया। ठीक है, तो Q का पहला पोजीशन ये हो गया Q1, पहला पोजीशन और ओरिएंटेशन। Q का दूसरा पोजीशन और ओरिएंटेशन यहाँ रखा गया। उसी तरीके से ये जो है Q के डिफरेंट पोजीशंस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ओके, तो यहाँ पर दो मैग्नेटाइज्ड नीडल्स हैं। ओके, और आपको बताना है कि Q किस कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं है, या यहाँ नहीं है, या यहाँ नहीं है, कहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपको बताना है। तो आप लोगों को याद होगा कि एक एक्सटर्नल फील्ड में यदि एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जाए और मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि उस पर टॉर्क जो है वो जीरो हो जाता है। ओके, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ओके, तब इस केस में जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यदि एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल हो तो वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और यदि एंटी पैरेलल हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, और यदि परपेंडिकुलर हो तो वो नॉट इक्विलिब्रियम का केस है ना, या फिर यूँ कहें पैरेलल या एंटी पैरेलल के अलावा कोई भी केस हो तो वो नॉट इक्विलिब्रियम का केस है। उसमें टॉर्क जो है नेट टॉर्क नॉन जीरो होगा। टाउ इक्वल mb साइन थीटा, थीटा जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि तभी टॉर्क जो है वो 0 होगा। ओके, तो ये है आपका P, जो कि सोर्स मैग्नेटिक डाइपोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका पैटर्न जरा मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो कुछ इस तरीके से है। P के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, डाइपोल P के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जा रहा। ये डाइपोल P है, ये डाइपोल Q था जिसका चौथा कॉन्फ़िगरेशन ये था। तो यह है फील्ड लाइंस डाइपोल P के कारण। और डाइपोल P के मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल Q को रखा गया अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, अलग अलग ओरिएंटेशन में। कब इक्विलिब्रियम में नहीं है? अच्छा देखिए, तो Q1 इक्विलिब्रियम में है, जवाब है नहीं है। क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं?
क्योंकि यहाँ नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। Q2 इक्विलिब्रियम में है, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक Q का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फील्ड का डायरेक्शन और Q के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क होगा mb sin 90 डिग्री और इसका वैल्यू होगा mb के इक्वल। ओके, जहाँ m मैग्नेटिक मोमेंट है इसका और b जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, हाँ, बाकी आप देख सकते हैं Q5 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। Q3 मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। Q4 मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। Q6 मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका डाइपोल मोमेंट 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो Q5 में, Q3 में, Q4 पे और Q6 में इन ओरिएंटेशंस और पोजीशंस पे या तो एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, और Q1 और Q2 जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम था, ठीक है, और यहाँ देखिए तो एंटी पैरेलल है ना, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यदि एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री का एंगल हो, है ना, एक्सटर्नल फील्ड में एक डाइपोल को इस तरीके से रखा जाए ताकि डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एंटी पैरेलल हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए देखिए, तो Q4 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। Q4 यहाँ पर एंटी पैरेलल है तो Q4 जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। Q5 पे आता है, यहाँ भी एंटी पैरेलल है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। Q3 पैरेलल है इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। Q6 भी पैरेलल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये दोनों एंटी पैरेलल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पैरेलल है दोनों, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ भी पैरेलल है इसलिए अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अस्टेबल में आ गया Q3 और Q6 और अनस्टेबल में Q4 और Q5, राइट। अब नेक्स्ट, विच कॉन्फ़िगरेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी? आप जानते हैं लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये दोनों है, ये और ये, ठीक है। इन दोनों में एनर्जी किसका कम है? तो अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा। चलिए, थीटा का वैल्यू तो 0 हो गया, ये फिक्स हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, थीटा का वैल्यू 0। अब u कम से कम हो, तो कम से कम हो यानी निगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसके पास हायर निगेटिव वैल्यू होगा, है ना। जितना ज्यादा लेफ्ट आएंगे उतना ज्यादा निगेटिव होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होता जाएगा, राइट। और उतना कम होने के लिए यहाँ बी का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब बताइए तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है या इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है? अब जानते हैं पोल्स के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, राइट। देखिए, दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। यदि हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है,
और इन दोनों का कंपैरिजन करें Q4 और Q6 का, तो Q6 का पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है। तो अब इन दोनों में, ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इन दोनों में कौन कम है, किसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये राइट। क्यों? क्योंकि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कम है, ओके। और यदि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हो तो U का वैल्यू निगेटिव में बहुत कम आए, ठीक है। और इस कारण से जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा, ओके। तो ये वाला पोजीशन यानी Q6 जो है वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5.5।